Welcome to lecture number 8. Lecture number 7 में we started the concept of job order costing. I had told you the steps. The number one step is when you accumulate the manufacturing cost incurred. Now, what are the manufacturing cost? सबसे पहले जो आपकी cost आती थी वो होती थी purchases. तो when you will go through the notes that I have provided, you bought raw materials inventory 42,000 की, तो वो आपने एक्यूमुलेट की कॉस्ट जो $42,000 की आपने रॉ मटेरियल परचेज किया था। फिर आपकी फैक्ट्री लेबर कॉस्ट आई, वो आपने 32,000 की थी, जिसमें आपके फैक्ट्री वेजेस पेबल 27,000 थी और उनसे रिलेटेड जो पेरोल टैक्सेस थे वो 5,000 के थे। Then you accumulated manufacturing overhead cost. When you look closely at this table, the second entry that you will see is utilities payable. Normally होता ये है कि when you enter utilities payable on the credit side, तो उसकी debit entries होती है utilities expense. But since you are accumulating cost, आप अपना खर्चा जो आपके manufacturing overheads हैं वो आप accumulate कर रहे हैं, तो आपने manufacturing overhead को debit किया और यूटिलिटीज पेबल को क्रेडिट किया। फिर आपकी आई प्रीपेड इंश्योरेंस। जब प्रीपेड इंश्योरेंस जो आपका एक करंट एसेट है उसको आप क्रेडिट करते हैं तो उसके साथ आप डेबिट करते हैं इंश्योरेंस एक्सपेंस को। लेकिन चूंकि आपने ये ओवरहेड एक्यूमुलेट करना था तो आपने मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड को डेबिट किया। ऐसे ही यू डिड द सेम विद अकाउंट्स पेबल for repairs tha, so in fact it should have been repairs expense, but since you had to accumulate the cost, so you debited manufacturing overhead. Then comes accumulated depreciation, उसके अगेंस्ट आपने मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड को डेबिट कर दिया। और फिर प्रॉपर्टी टैक्सेस पेबल, जो कि इनफैक्ट इन रियलिटी इट इज दी प्रॉपर्टी टैक्स एक्सपेंस, लेकिन क्योंकि आपने इसको एक्यूमुलेट करना था तो आपने मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड को डेबिट किया। द कंपनी सब्सिक्वेंटली असाइंस मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड टू वर्क इन प्रोसेस। नाउ वी कम टू द सेकंड स्टेप, which is when you assign your manufacturing cost to work in process. When we go through illustration 24, आप देखेंगे कि assigning manufacturing cost to work in process results in the following entries. Number one entry होती है कि you debit your work in process inventory and you credit raw materials, factory labor and manufacturing overhead. Now we will go to illustration 24. Now this is illustration 24. आप देखेंगे कि स्टेप नंबर 4 में आपने अपने रॉ मटेरियल को क्रेडिट किया और आप डेबिट कर रहे हैं वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री को डायरेक्ट मटेरियल यूज से। फिर आपने अपनी फैक्ट्री लेबर जो है उसको आपने क्रेडिट किया और आप उसको डेबिट कर रहे हैं अपने डायरेक्ट लेबर यूज से। फिर थर्ड वन, आपने अपने जो आपका जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग में जो आपका वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री है उसमें आपने ओवरहेड अप्लाइड को डेबिट किया और जो आपका एमओएच मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड था उसको आपने क्रेडिट कर दिया। लिहाजा रॉ मटेरियल आपका कम हो रहा है जो कि वो क्रेडिट साइड पे आया, तो उसी के साथ उसकी जो दूसरी एंट्री थी आप वर्क इन प्रोसेस को डेबिट कर रहे हैं। फैक्ट्री लेबर क्रेडिट हुआ तो कम हुआ, लेकिन आप डेबिट कर रहे हैं वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री को। एमओएच आपका क्रेडिट हुआ तो कम हुआ, लेकिन आप डेबिट कर रहे हैं वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री को। तो ये बेसिकली आपके 3 स्टेप्स थे जिसके थ्रू व्हाट यू डू, आप अपनी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को वर्क इन प्रोसेस में असाइन करते हैं। अच्छा, एन एसेंशियल अकाउंटिंग record in assigning cost to jobs is a job cost sheet. Shown in illustration 25, a job cost sheet is a form used to record the cost chargeable to specific job and to determine the total and unit cost of the completed jobs. Now this is the format for job cost sheet. आपका job number you will always have to mention, क्योंकि job order costing is all about assigning cost to a specific job. So all the forms that you use, all those forms will always have the job number field. job number हर एक का specific होता है, that you will write. फिर आपका जो item हो जाएगा और जो आपका for था quantity,
डेट रिक्वेस्टेड एंड डेट कंप्लीटेड। ये आपका डेट आ जाएगा, इसमें डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड आ जाएंगे। लिहाजा ये आपके जॉब कॉस्ट शीट का एक फॉर्मेट है विच इज यूज्ड इन मोस्ट ऑफ द कंपनीज। कंपनीज कीप अ सेपरेट जॉब कॉस्ट शीट फॉर ईच जॉब, जो कि आप इन जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग आपको हर जॉब की एसोसिएटेड कॉस्ट कैलकुलेट करनी होती है। द जॉब कॉस्ट शीट्स constitute the subsidiary ledger for the work in process inventory system। subsidiary ledger का आपने कॉन्सेप्ट पहले भी पढ़ा होगा, ये आगे जाके आई विल डिस्कस इन डिटेल। subsidiary ledgers जो होते हैं, जो एक मेन जर्नल लेजर होता है उसको सब्सिडियरी होते हैं, उसके सेकेंडरी लेजर्स होते हैं जिनमें तमाम वो फिगर जो मेन लेजर में दिया हुआ होता है, सब्सिडियरी लेजर्स उनकी डिवीजन बताते हैं कि वो फिगर आप उस फिगर तक कैसे पहुंचे। So that is why they are called subsidiary ledger। A subsidiary ledger consists of individual records for each individual item, in this case each job। The work in process account is referred to as a control account। जो आपका मेन लेजर होता है उसको कंट्रोल अकाउंट कहते हैं, और जो उसके नीचे अकाउंट्स होते हैं उनको कहते हैं सब्सिडियरी अकाउंट्स, बिकॉज इट समराइजेस द डिटेल्ड डाटा रिगार्डिंग स्पेसिफिक जॉब्स कंटेन्ड इन द जॉब कॉस्ट शीट। Each entry to work in process inventory must be accompanied by a corresponding posting to one or more job cost sheets। अच्छा, अब we will discuss how we deal with raw material cost। Companies assign raw material cost when their material storeroom issues the materials। Requests for issuing raw materials are made on a pre-numbered material requisition slip। The materials used may be used directly on a job or they may be considered as indirect material। हमने स्टार्ट में पढ़ा था कि जो आपके रॉ मटेरियल होते हैं वो डायरेक्ट मटेरियल के तौर पे भी यूज होते हैं और इनडायरेक्ट मटेरियल के तौर पे भी यूज होते हैं। नाउ ये वो जो फर्क है, ये फर्क यू शुड ऑलवेज कीप इन माइंड बिटवीन डायरेक्ट मटेरियल एंड डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट मटेरियल, एंड देन direct labor and indirect labor, because this is a very important differentiation which needs to be understood at all the times। As illustration 26 shows, the requisition should indicate the quantity and type of materials withdrawn and the account to be charged। अब ये आपका आ गया मटेरियल requisition slip। इसमें आप देखेंगे कि ये जो डिलीवरी थी मटेरियल की असेंबली डिपार्टमेंट को हुई, चार्ज था, इसमें क्लियरली जॉब नंबर 101 है और उसके वर्क इन प्रोसेस को आपने चार्ज करना है। ये रिक्विजिशन नंबर आ गई, डेट आ गई, क्वांटिटी 200 थे, हैंडल्स, स्टॉक नंबर क्या था और उनकी कॉस्ट क्या थी। तो टोटल आपको पता लग गया कि जो मटेरियल रिक्विजिशन स्लिप है इससे रिलेटेड $1000 की कॉस्ट जो है वो एसोसिएटेड है। The company may use any of the inventory costing methods, FIFO, LIFO, average cost in costing the requisitions to the individual job cost sheet। ये हम आगे जाके पढ़ेंगे। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट होता है कि आपके स्टॉक में जो इन्वेंट्री पहले आ रहा है उसको आपने पहले कंज्यूम करना है। लास्ट इन फर्स्ट आउट होता है जो लास्ट में आ रहा है उसको आपने सबसे पहले यूज करना है। एंड देन द थर्ड वन इज एवरेज कॉस्ट, उसमें आप इन्वेंट्री की एवरेज यूज करते हैं। Periodically, the company generalizes the requisitions. For example, if Wallace Manufacturing uses 24,000 of direct materials and 6,000 of indirect materials in January, the entry is work in process आपका 24,000 का था, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड 6,000 की थी, और जो टोटल रॉ मटेरियल आपका कंज्यूम हुआ वो 30,000 का था, तभी रॉ मटेरियल को आपने क्रेडिट किया क्योंकि वो कंज्यूम हो रहा है। अब वर्क इन प्रोसेस जो है उसमें आप याद रखें आपका हमेशा डायरेक्ट मटेरियल जाता है, जैसे हमने पहले किया था। वर्क इन प्रोसेस में आपका डायरेक्ट चला गया डायरेक्ट मटेरियल, और जो मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड था उसमें आपका चला गया इनडायरेक्ट मटेरियल। क्योंकि जो आपको इफ यू गो बैक टू दिस टेबल तो आप नोट करेंगे कि जो आपका रॉ मटेरियल, जैसे आप इधर नंबर 4 में इसको क्रेडिट कर रहे हैं तो उसके साथ उससे कॉरेस्पॉन्डिंग दो एंट्रीज हैं। एक आपका डायरेक्ट मटेरियल यूज डेबिट हो रहा है, और दूसरा ये साथ ही जो है आप देखेंगे इनडायरेक्ट मटेरियल जो है मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड में जा रहा है। अब इसके पीछे कॉन्सेप्ट ये है कि रॉ मटेरियल जो डायरेक्ट मटेरियल के तौर पे यूज हो रहा है वो डायरेक्टली आपका चला जाएगा वर्क इन प्रोसेस में, और जो इनडायरेक्ट रॉ मटेरियल है उसको आप मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड में लेके जाएंगे, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड में आपकी इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और जो आपके मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होती है
वो शामिल होती हैं। जो मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कॉस्ट होती हैं वो उसमें शामिल होती हैं। तो ये आपका आ गया डायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट मटेरियल को हैंडल करने का तरीका। उसमें रॉ मटेरियल इन्वेंट्री चूंकि कम हो रही है वो क्रेडिट हो रही है। जो मटेरियल डायरेक्ट मटेरियल था वो डायरेक्टली चला गया वर्क इन प्रोसेस में, और जो मटेरियल आपका इनडायरेक्ट मटेरियल था वो चला गया मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड में। The requisition slip shows total direct materials cost of 12,000 for job number 101, 7,000 for job number 102, and 5,000 for job number 103. अब illustration 27 shows the posting of requisition slip itna and other assumed postings to the job cost for materials. After the company has completed all postings, the sum of the direct material columns to the job cost sheets, subsidiary counts की बात आ गई, should equal the direct materials debited to work in process inventory. अब ये आपकी है डायग्राम। इसमें आप देखेंगे कि वर्क इन प्रोसेस को आपने 24,000 से डेबिट किया। 24,000 से क्यों आपने डेबिट किया? क्योंकि ये जो वर्क इन प्रोसेस था, जो टोटल आपका 30,000 का रॉ मटेरियल कंज्यूम हुआ, उसमें 24,000 डायरेक्ट मटेरियल था तो वो वर्क इन प्रोसेस में गया, और 6,000 इनडायरेक्ट मटेरियल था तो वो मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड में चला गया। अब ये जो आपने 24,000 का वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री को डेबिट किया है, इसके जब आप सब्सिडियरी लेजर में जाएंगे तो आप देखेंगे जॉब नंबर 101 में 6 जनवरी को $1,000 का मटेरियल गया, 12 जनवरी को $7,000 का मटेरियल गया, और 26 जनवरी को $4,000 का मटेरियल यूज हुआ। तो जॉब नंबर 101 में जो टोटल मटेरियल यूज हुआ जनवरी में वो हुआ 12,000 USD का। इसी तरह जो जॉब नंबर 102 थी उसमें 3800 और 3200 का मटेरियल गया, तो आपका मटेरियल यूज हुआ $7,000 का। और ये जो है आपका डायरेक्ट मटेरियल है, तो चूंकि डायरेक्ट मटेरियल है तो डायरेक्ट मटेरियल कॉरेस्पॉन्ड्स टू द वर्क इन प्रोसेस। द थर्ड वन इज जॉब नंबर 103। उसमें आपने 27 जनवरी को $5,000 का डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम किया। व्हेन यू ऐड ऑल दीज 5,000 प्लस 7,000 प्लस 12,000, तो इट कम्स टू 24,000। इट मींस जो आपका वर्क इन प्रोसेस था सब्सिडियरी लेजर्स में, उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज हो गई। और ये इसकी जो सोर्स क्या थी? सोर्स डॉक्यूमेंट फॉर पोस्टिंग टू जॉब कॉस्ट शीट्स एंड वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री। ये आपका था मटेरियल रेक्विजिशन स्लिप्स। मटेरियल रेक्विजिशन स्लिप्स वही स्लिप्स हैं जो अभी हमने डिस्कस किए थे। ये आपके सोर्स डॉक्यूमेंट थे। इन सोर्स डॉक्यूमेंट से आपने जर्नल लेजर में एंट्री की, और जर्नल लेजर के साथ आपके जो कॉरेस्पॉन्डिंग सब्सिडियरी लेजर था उसमें तमाम जॉब्स की इंडिविजुअल डिटेल्स आ गई, क्योंकि मकसद क्या है? हर जॉब की कॉस्ट कैलकुलेट करना। इसी तरह यू कम टू फैक्ट्री लेबर कॉस्ट। अब फैक्ट्री लेबर कॉस्ट में जैसे आपका रॉ मटेरियल के साथ था, उसी तरह जो आप इसको मेजर करने के लिए जो आप फॉर्म यूज करते हैं उसको कहते हैं टाइम टिकट। फॉर एग्जांपल टाइम टिकट शो करता है मिस्टर जॉन नैश का, विच इज ऑलवेज चार्ज टू वर्क इन प्रोसेस। इससे रिलेटेड जो जॉब नंबर है उससे रिलेटेड था कि जॉब नंबर 101 में उन्होंने 4 आवर्स टोटल लगाए। स्टार्टिंग टाइम 8 बजे था, एंडिंग टाइम 1200 आवर्स था, आवरली रेट 10 था, तो टोटल कॉस्ट उनकी आ गई $40 की, विच इज रिलेटेड टू जॉब नंबर 101। तो आप इसी तरह इन तमाम टाइम टिकट्स को कैलकुलेट करते हैं, और उससे आपको पता लग जाता है आपकी जो फैक्ट्री लेबर होती है। अच्छा, अब फैक्ट्री लेबर में जैसे मैंने आपको रॉ मटेरियल में बताया था कि जो आपने ये देखना है कि आपकी डायरेक्ट लेबर कौन सी है और इनडायरेक्ट लेबर कौन सी है। अब आप देखेंगे कि फॉर एग्जांपल इफ 32,000 टोटल फैक्ट्री लेबर कंसिस्ट ऑफ 28,000 ऑफ डायरेक्ट लेबर एंड 4,000 ऑफ इनडायरेक्ट लेबर, तो आप अपने वर्क इन प्रोसेस को, जो आपके डायरेक्ट लेबर है, इट ऑलवेज गोज टू वर्क इन प्रोसेस, और जो आपकी इनडायरेक्ट लेबर है इट गोज टू मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड। तो टोटल बना 32,000। आपने अपने फैक्ट्री लेबर को 32,000 से क्रेडिट किया। चूंकि आपकी फैक्ट्री लेबर क्रेडिट हो रही है, इट मींस कम हो रही है, सो उसका डेबिट इफेक्ट क्या था कि वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री आपकी 28,000 से बढ़ गई। इट मींस वर्क इन प्रोसेस रिलेटेड 28,000 का आपकी फैक्ट्री लेबर जो है वो शामिल है, और 4,000 जो इनडायरेक्ट लेबर थी वो आपकी चलेगी मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड में। इसका
सब्सिडियरी लेजर और जर्नल लेजर का कॉन्सेप्ट ये है। आपने पहले देखा था कि $24,000 का आप इसमें इनिशियली देखेंगे, जो एक $24,000 का आपका रॉ मटेरियल था। वो रॉ मटेरियल आपका कहां से आया? वो रॉ मटेरियल आपका इस फिगर से आया। अब आपकी जो फैक्ट्री लेबर है दैट इज ऑफ $28,000। ये चूंकि आपकी डायरेक्ट मटेरियल से रिलेटेड थी तो डायरेक्टली आपके वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री में आ गई। अच्छा, अब ये 28,000 फिगर हम इसमें देखते हैं। आपकी जो जॉब नंबर 101 से रिलेटेड डायरेक्ट लेबर थी $9,000, $6,000 की बनी $15,000। जो जॉब नंबर 102 है दैट इज इक्विवेलेंट टू $9,000। 5,000 आपकी 22 जनवरी को हुआ और 15 जनवरी को हुआ था 4,000। तो ये आपकी आ गई, और जो आपकी जॉब नंबर 103 की थी वो आ गई 4,000। तो ये आपकी टोटल बना 4,000 प्लस 5,000 इज 9,000, 13,000, 13,000 plus 6 is 19,000, and 19,000 plus 9 is 28,000. तो ये subsidiary ledger tells you in detail the figure which is mentioned in the journal ledger, which is 28,000. उसकी details के लिए you will go through the subsidiary ledger. वो आपको बताएगा कि job wise कौन कौन सी आपकी direct labor उसमें इन्वॉल्व्ड है। और इसी की तरह जो आपकी इनडायरेक्ट लेबर है वो आपकी चली गई थी मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड में, जो हम वी विल डिस्कस इन लेक्चर नंबर 9 के जो आपकी इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट मटेरियल है, हाउ डू यू टेक केयर ऑफ इट। सो दिस इज द एंड ऑफ लेक्चर नंबर 8।